देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी एग्ज़ाम 2023 में दिया था, आप लोग के रिजल्ट यहाँ पे लगातार डिक्लेयर हो रहे। अभी जो है आप लोग के एमए के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। अभी लेटेस्ट सही है। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे कोर्सेस हैं एमए के, जिनके रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गए हैं और ये सेमेस्टर मोड का है। ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो कौन कौन सा रिजल्ट आया है मैं आपको गिनवाऊँ। एमए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर 4 पंजाबी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। एमए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर 4 हिंदी का रिजल्ट आ चुका है। एमए पार्ट सेकेंड संस्कृत का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। एमए पार्ट सेकेंड फिलोसफी का यहाँ पे फिलोसफी का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। एमए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। एमए पार्ट सेकेंड इंग्लिश का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। एमएससी पार्ट सेकेंड यहाँ पे देखोगे ऑपरेशनल रिसर्च का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। एमए पार्ट सेकेंड यहाँ पे देखोगे सोशल वर्क का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सोशल वर्क का पहले हो गया था। अब देखो, इतने सारे रिजल्ट आप लोग के आ गए हैं। ये उन्हीं के हैं जो मतलब कम स्टूडेंट्स थे, जिनके कोर्सेज में कम स्टूडेंट्स थे, उनके रिजल्ट हैं। अब यहाँ पर देखो, रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी आप लोग की इसमें दिक्कत है वो भी यहाँ पे समझते चलो। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला रिजल्ट देखते हैं पंजाबी का। एक दो स्टूडेंट्स इसमें होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे नहीं। यहाँ पर आप देखोगे एक स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक स्टूडेंट्स है इसमें जिन्होंने सेंचुरी एग्ज़ाम दिया था, और इनके रिजल्ट में देखोगे सेमेस्टर 4 ER 403 दिया गया है। ठीक है, ये जो 403 है ना, इनका मार्क्स है जो इनको मिला है। कितने में से मिला है तो ये नहीं बताया गया है, बस 403 इनको दिया गया है। अब देखो, जिनके रिजल्ट में ER आ रहा है ना, उनको क्या करना है, तो उनको क्या करना है, हाँ आपको देखो इसका मतलब तो यही समझना है कि आपने एग्ज़ाम दिया था, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए हो। दूसरी चीज़ देखो, आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम ये दोबारा से होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सेंचुरी एग्ज़ाम अब दोबारा से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजल्ट में ER आया हुआ है, यानी कि इसेंशियल रिपीटर मिला हुआ है, उनको यही करना है कि उनको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। अब रिवैल्यूएशन के लिए कहाँ जाओगे, तो रिवैल्यूएशन के लिए ना आपको जाना होगा जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे जाकर आपको काउंटर पे विज़िट करना होगा। काउंटर पर जाके बोलना है कि मैंने सेंचुरी एग्ज़ाम दिया था, मुझे जो है यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे जो मार्क्स मिला है सेंचुरी एग्ज़ाम में उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, मुझे दोबारा से मतलब रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। और फीस की आपको बता दूँ तो 1000 रुपये फ़ीस है पर सब्जेक्ट। अब देखो, रिवैल्यूएशन के लिए क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे ना, तो ध्यान रखना कि आपको दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी एडमिशन लेके, क्योंकि सेंचुरी एग्ज़ाम या स्पेशल एग्ज़ाम जो है अब दोबारा से होंगे नहीं। ठीक है, DS रावत सर का क्लियरली इस पर स्टैंड है, उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि सेंचुरी एग्ज़ाम दोबारा से कराए ही नहीं जाएंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ER जिनके रिजल्ट में आया हुआ है, आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एग्ज़ाम बहुत बेकार गए थे, तो पैसे क्यों बर्बाद करोगे, नया एडमिशन ले लो, स्टार्टिंग से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये तो ER का था। बाकी और भी रिजल्ट में आपको दिक्कत मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखोगे पॉलिटिकल साइंस का हम यहाँ डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे MA पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। ये देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे ना डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। देखो, डिवीज़न जो होता है ना, आप लोग का 3 ही डिवीज़न होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मिला हुआ है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है, इन सब का मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो 3 के बाद अगर आपको रोमन नंबर मिल रहा है ना आपके नाम के आगे, तो आपको क्या समझना है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। रोमन नंबर वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सेम ER वाले जो स्टूडेंट्स हैं, रोमन नंबर वाले स्टूडेंट्स भी वही करेंगे, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो। ठीक है, तो रोमन नंबर का भी बता दिया हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे और देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सब में ER दिया गया है। ठीक है, ER वाला केस है। अब देखो, काफ़ी सारे रिजल्ट में ना आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट लेटर मिला हो। अब देखो, अगर आपके नाम के आगे भी रिजल्ट लेटर का मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप पास हो, लेकिन रिजल्ट आप लोग का बाद में आएगा। क्यों आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, होता क्या है कि जब आप लोग का जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है वो सबमिट नहीं करते हो आप, और जो आप लोग का एग्ज़ाम के टाइम जो अटेंडेंस शीट आपको मिलती है जिसमें आपको साइन करना होता है, उसमें अगर आप साइन नहीं कर पाते हो ना, तो आप लोग को रिजल्ट लेटर दे देते हैं। अब देखो, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हूँ कि जो रिजल्ट लेटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर आपके नाम के आगे रिजल्ट लेटर आया हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट जो फेल वाली है वो, ठीक है, वो ले लेना, वो लेके चले जाना जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, वहाँ पे जाने के बाद आपको एग्ज़ामिनेशन रूम जो होता है उसमें विजिट करना है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना है आपको कि मुझे अटेंडेंस शीट निकलवानी है। अटेंडेंस शीट आपकी निकलेगी, अटेंडेंस शीट की कॉपी और आप लोग की जो फाइनल ईयर की जो कॉपी है वो दोनों अटैच होके आप लोग जमा करोगे दोबारा एग्ज़ामिनेशन रूम में। उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आप लोग का 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग को रिजल्ट दूसरा PDF जो है आपको मिल जाएगा, जो कि आपको लेने जाना होगा वहीं पर।
ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जमा कराओगे। तो रिजल्ट लेटर वालों का रिजल्ट बिल्कुल सही है, वो पास है, बस उनको थोड़ी सी जो है प्रोसेस से गुजरना है उनको रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट्स मतलब कि रिजल्ट को लेकर कुछ भी दिक्कत है, जैसे कि पेपर कोड हो गया, ठीक है, पेपर कोड भी आपको देखने को मिलेगा, इन सब का मतलब यही है कि आप पास नहीं हो पाए हो। दो केस में आप लोग के रिजल्ट देखो 90% चांस है कि सही हो जाएंगे। पहला केस रिजल्ट लेटर का, दूसरा केस अगर आपने एग्ज़ाम दिया था फिर भी आपको एब्सेंट मार्क कर रखा है, तो एब्सेंट और रिजल्ट लेटर इनमें से दोनों में से कोई प्रॉब्लम है तो 90% चांस है कि आपका रिजल्ट सही है, आप पास हो। बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी है जाके, जो कि मैंने आपको बताया हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर आपको विजिट करना है, वहाँ पे जाकर आप लोग को थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, बस एप्लीकेशन देना है, आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। बाकी देखो पेपर कोड हो गया, ठीक है, रोमन नंबर हो गया, ER हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए ना आप लोग को रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे और चांसेस कम है कि आप क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, चांसेस कम है कि आप क्वालिफाई कर पाओ एग्ज़ाम, अगर आपके रिजल्ट में पेपर कोड, ER या फिर आपको कोई और दिक्कत मिली हुई है। तो होपफुली आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पे और काम यहाँ पे कमेंट करते हैं, देखो जो 2023 में पास हो रहे हैं ना, उनको ओरिजिनल मार्कशीट जो है उनके कॉलेज से ही मिलेगी। अब कब मिलेगी, तो आप लोग का रिजल्ट आ जाए है तो आज से आप लोग को 1.5 महीना काउंट करना है। 1.5 महीने बाद जो है ना आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी आपके कॉलेज से। सॉल्व के हो तो सॉल्व के में, और NC-वेब के स्टूडेंट्स हो तो NC-वेब, रेगुलर के हो तो रेगुलर। आपको कॉलेज जाना होगा ओरिजिनल मार्कशीट के लिए। डिग्री कब मिलेगी, तो देखो डिग्री के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेंचुरी एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूड है, उनको डिग्री मिलेगी फरवरी 24 फरवरी से, शायद हाँ 24 फरवरी से आप लोग का कॉन्वोकेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग को डिग्री मिलेगी ओरिजिनल वाली। तो इन सब के लिए ना चैनल पर आप लोग कनेक्टेड रहो, मैं आप लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट है तो कमेंट करना। बाकी इंस्टाग्राम ID भी है, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, email ID भी है, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।